प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि खुदा ने फिर से हमें एक मौका दिया और खुदा के कलाम से हमें उत्साहित होने का अवसर मिला। और ये बहुत ही सुंदर बात है जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आता है, हमारे जीवन को बनाता है। और खुदा का कलाम जो है वो सबसे उत्तम चीज़ है। खुदा का वचन जो है वो हमारे लिए सबसे उत्तम चीज़ें हैं। और आज खुदा के कलाम से हम अपने आप को उत्साहित करना मांगेंगे। और आज का वचन है नीति वचन, उसका 6वां अध्याय और 16 वचन से हम पढ़ेंगे। और यहाँ पे कुछ 7 बातें जो है वो बताई गई हैं। और ये 7 बातें वो है जो मनुष्यों को अपने अंदर से निकाल के फेंकने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी बातें, ऐसी चीजें हैं जो हमारे इस मंदिर को अशुद्ध करती हैं, हमारे जीवन को बर्बाद करती हैं। उन बातों को हमें अपने जीवन से निकालने की आवश्यकता है। अगर हम एक विश्वासी हैं, अगर हम यीशु के पीछे चलने वाले उसके शिष्य हैं, फॉलोअर्स हैं, तो हमें अपने जीवन को परमेश्वर के भावता हुआ बलिदान करके उसको चढ़ाने की जरूरत है। बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही तकलीफ होती है जब अपने आप को बलिदान करना, क्योंकि बलिदान करने में दर्द होता है। अपने आप को मारने और कूटने में दर्द होता है, क्योंकि प्रभु का दास पौलुस कहता है कि मैं अपने आप को मारता हूं, कूटता हूं और वश में लाता हूं। अपने आप को वश में लाना बहुत मुश्किल है, दूसरों को वश में करना बहुत आसान है। दूसरों पर हुक्म चलाना बहुत इजी है, लेकिन खुद खुदा का हुक्म मानना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि खुदा जो है वो हमें अक्लमंद बनाता है। खुदा का वचन हमें अक्लमंद बनाता है, परंतु मूर्ख जो है वो अपनी अकल को बंद रखता है। तो हमें अपनी अकल को बंद नहीं रखना है, लेकिन अक्लमंद बनना है खुदा के कलाम के द्वारा। खुदा का वचन जो है वो हमें अक्लमंद बनाता है और हमें एक ऐसा पवित्र भवन, पवित्र मंदिर बनाना मांग रहा है जो खुदा जिसमें रह सके, खुदा जिसमें वास कर सके। तो आइए हम खुदा के कलाम में चलें और अपने आप को उत्साहित करें। और वचन कहता है 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है। प्रेज़ गॉड। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है। और लिखने वाला जो प्रभु का दास है वो इस प्रकार से लिखता है, देखिए, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे यहोवा को घृणा आती है। तो मनुष्य के जीवन में ऐसी 7 वस्तुएं हैं जिनसे यहोवा घृणा करता है। तो क्या है वो 7 चीजें जो आज हमें अपने जीवन से निकालकर बाहर फेंकने की आवश्यकता है? कौन सी वो 7 चीजें हैं जो हमें अपने जीवन से निकालने की आवश्यकता है? और खुदा के इस मंदिर को खुदा के रहने योग्य बनाना है, तो हमें ये चीजें अपने जीवन में लाने की आवश्यकता है। क्योंकि शरीर को मारना पड़ेगा, कूटना पड़ेगा, वश में लाना पड़ेगा। इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जब तक हम दुआओं में, फास्टिंग में, प्रार्थनाओं में बने रहेंगे तो खुदा हमारे जीवन से प्रसन्न होगा। और जैसे ही हम परमेश्वर की संगति से दूर हो जाएंगे, जैसे ही हम खुदा के रूह से दूर हो जाएंगे, उसके मस्से से दूर हो जाएंगे, तो हम जानते हैं कि शैतान इस ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। शैतान इस ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। इसलिए हमें अपने आप को उत्साहित करने की जरूरत है। और बहुत सुंदर लगता है कि जब दाऊद, प्रभु का दास दाऊद कहता है कि मैं अपने आप को प्रोत्साहित करता हूं। और अपने आप को उत्साहित करना, प्रोत्साहन से भर देना बहुत मुश्किल है। अपने आप को उत्साहित करना बहुत मुश्किल है, लेकिन धन्य है वो व्यक्ति जो अपने आप को उत्साहित कर सकता है, जो गिर कर उठ सकता है। क्योंकि वचन में लिखा है कि धर्मी जन 7 बार गिरेगा, लेकिन वो उठ खड़ा होगा। वो उठकर खुदा के काम के लिए फिर खड़ा हो जाएगा। ये खुदा की मर्जी है, ये खुदा का दिल है। तो आइए हम पढ़ते हैं, वरन 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे वह घृणा करता है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंख। तो
यहोवा को घमंडी मनुष्य कभी पसंद नहीं आते हैं। घमंडी मनुष्य परमेश्वर को पसंद नहीं है, क्योंकि उनकी आंखों में घमंड होता है। पैसे का घमंड, खूबसूरती का घमंड, अच्छे घर मकान दौलत का घमंड, अपनी गाड़ी का घमंड हो सकता है, अपने कपड़े का घमंड हो सकता है, अपने शरीर का घमंड हो सकता है। तो कई प्रकार के घमंड है। खुदा कहता है कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें यहोवा को पसंद नहीं आती है। घमंड से चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर को पसंद नहीं। घमंड मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर देता है, क्योंकि घमंड से सिर्फ नाश होता है। घमंड से विकास नहीं होता, घमंड से नाश होता है, जो मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर देता है। और घमंड किसी को भी आ सकता है। नम्र से नम्र दिखने वाले व्यक्ति को भी घमंड हो सकता है, क्योंकि नम्रता और दीनता ये बाहरी चीजें नहीं है, परंतु भीतर से आना चाहिए। बहुत सारे लोग नम्र बनने के लिए बाहरी चोला पहनते हैं कि मैं बहुत नम्र दिखूं। बाहरी अपने आप के वेशभूषा को ऐसा बना लेते हैं कि मैं नम्र बनूं। लंबी सी दाढ़ी बना लेंगे, लंबे बाल बना लेंगे कि देखो मैं एक संत के जैसा दिखूं। परंतु आपके लंबे बाल छोड़ने से, आपकी लंबी दाढ़ी छोड़ने से आप नम्र कभी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि नम्र होना परमेश्वर की ओर से आपके पास अनुग्रह होता है। नम्र अपने आप को मार और कूट के बनाया जाता है, क्योंकि बहुत बार हमें कभी कभी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना, झूठ बोल देना, कई ऐसी गुनाह है जो घमंड को ले आता है। पैसे की बातें, जब खुदा आपको ब्लेस करता है, आशीष देता है, बरकतें देता है, धन और संपत्ति देता है, तो मन में घमंड आ जाता है। लेकिन उस समय भी खुदा के वचन से अपने आप को उत्साहित करने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन से दूर नहीं होना। अगर परमेश्वर के वचन से दूर होंगे तो हम नाश हो जाएंगे। हम देखते हैं कि राजा नबूकदनेस्सर राजा, इतना बड़ा राजा होने के बावजूद घमंड उसके अंदर आया और उसने अपने घर की छत पर कुछ कहा, और हम जानते हैं उसका क्या हुआ। लेकिन दाऊद भी राजा था, लेकिन राजा होने के बाद भी वो वाचा के संदूक के सामने नाच रहा था, पागलों के समान, मूर्खों के समान नाच रहा था। और उसकी पत्नी ने भी देखकर उसको मूर्ख ही कहा कि कैसे वो सड़क के ऊपर नाच रहा है परमेश्वर के संदूक के आगे। क्योंकि दाऊद राजा होने के बाद भी खुदा के सामने नम्र था, खुदा के सामने दीन बन रहा था। आज जरूरत है कि हम कितना भी ऊंचे जगह पे चले जाएं, खुदा कितनी भी ब्लेसिंग्स हमें दे दे, परंतु नम्रता हमारे जीवन से जानी नहीं चाहिए। किसी को अपने आप से छोटा समझना नहीं चाहिए, लेकिन उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो खुदा को घमंड से चढ़ी हुई आंख कभी पसंद नहीं है। और झूठ बोलने वाली जीभ, झूठ बोलने वाली जबान भी परमेश्वर को पसंद नहीं है, क्योंकि जीभ ही है जो पूरे वन में आग लगा देती है। जीभ ही है जो किसी के जीवन को बर्बाद कर सकती है। अपनी जीभ को खुदा के लहू से हमें शुद्ध रखने की जरूरत है। हमको जरूरत है कि मेरी जबान से जब मैं बोलूं तो खुदा का वचन बोलूं, किसी के लिए बोलूं तो मैं आशीष बोलूं, क्योंकि वचन में लिखा है एक ही सोते से मीठा और खारा दोनों पानी नहीं निकल सकता है। आपके इसी जबान से धन्यवाद और श्राप दोनों नहीं निकलना चाहिए, किसी के लिए बुरी बातें नहीं निकलनी चाहिए। तो अपनी जीभ को हमें वश में रखने की जरूरत है। खुदा को इससे घृणा आती है। और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, तो खुदा को ऐसे हाथ भी अच्छे नहीं लगते जो दूसरों का लहू बहाने के लिए तैयार हो, उन्हें धोखा देने के लिए तैयार हो, उनकी हानि करने के लिए तैयार हो। आप कितने भी ताकतवर हो सकते हैं, लेकिन खुदा को वो हाथ पसंद नहीं आते। आपके हाथ कितने सुंदर हो सकते हैं, लेकिन वो सुंदर हाथ खुदा को पसंद नहीं आते अगर वो किसी का लहू बहाने के लिए उठते हैं। तो किसी की बर्बादी आप सोचते हैं तो खुदा को वो हाथ पसंद नहीं है। अनर्थ कल्पना करने वाला, गढ़ने वाला मन, तो खुदा को ऐसा मन मनुष्य के अंदर अच्छा नहीं लगता है जो अनर्थ कल्पनाएं गढ़ता रहता है। बहुत बार हम बहुत सारी कल्पनाओं को अपने जीवन में गढ़ते रहते हैं, ऐसी योजनाएं बनाते हैं, ऐसी प्लानिंग करते हैं और अपने मन में व्यर्थ बातों को हम सोचते रहते हैं।
खुदा को ऐसे मन वाले लोग अच्छे नहीं लगते। ऐसे मन के साथ चलने वाले खुदा को लोग पसंद नहीं आते, क्योंकि खुदा के लोगों का मन खुदा की ओर होना चाहिए। ऐसा मन जो दूसरों के लिए सोचता रहता है नहीं। अगर हमारा मन, हम एक विश्वासी हैं, तो हमारा मन खुदा की वचन पर होना चाहिए। यहोशू 1:8 में लिखा है कि मैं दिन रात उसी पे ध्यान किए रहता हूं। खुदा के वचन पे, उसकी व्यवस्थाओं पे, उसके कार्यों पर, उसकी बड़ाई के ऊपर आपका मन लगा होना चाहिए। आपको हमेशा इस बात के लिए याद होना चाहिए कि खुदा ने आपके लिए कितने बड़े बड़े काम और आश्चर्य कर्म किए हैं। आप अपने जीवन के पिछले दिनों में जाके देखेंगे तो आप देखेंगे कि खुदा ने कहां से उठाकर कहां रख दिया है आपको। खुदा ने आपको बहुत सी बरकतें दी है। उन बरकतों के बारे में सोचिए और खुदा को धन्यवाद दीजिए। अपने मन को गलत दिशा में ना मोड़िए, क्योंकि मन में असाध्य रोग लगा है। शैतान आपके मन को बार बार इस्तेमाल करता है झूठी बातें गढ़ने के लिए और झूठी बातें सोचने के लिए। तो हमारे मन को हमें प्रभु के लहू में सुरक्षित रखने की जरूरत है। बुराई करने वालों के विवेक से दौड़ने वाले पांव, खुदा को ऐसे पांव भी पसंद नहीं आते जो बुराई के मार्गों में जाते हैं और बुराई करने के लिए उतावले रहते हैं। बस मैं जाऊं और बुराई करूं। खुदा को ऐसे पैर नहीं। लेकिन बाइबल कहती है क्या ही सुहावने हैं वो पांव। खुदा को वो पांव अच्छे लगते हैं जो सुसमाचार के लिए जाते हैं, जो खुदा की सेवा के लिए जाते हैं, खुदा के कामों के लिए जाते हैं। आज हम अपने पैरों को क्या यूज कर रहे हैं खुदा का? अपने शरीर के अंगों को किस दिशा में यूज कर रहे हैं? किन कामों के लिए हम अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपने प्राण को हम यूज कर रहे हैं? अपने स्वार्थ के लिए, अपनी चीजों के लिए। लेकिन हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है तो उस मंदिर को शुद्ध रखना हमारा काम है। जिस घर में हम रहते हैं उस घर को साफ रखने का काम हमारा है। उसी प्रकार खुदा के इस भवन में रखने का, खुदा को इस भवन में आने का हमारा काम है कि हम इसको साफ करें। इसके अंदर से सारी बुराई, सारा कलंक, सारी खुदा को ना पसंद आने वाली चीजें हम हटा दें। तब खुदा आकर आपके जीवन में वास करेगा और वो बैठेगा। झूठ बोलने वाला साक्षी, झूठी गवाही मत देना आप किसी के बारे में कभी। बहुत बार हम सोचते कि ये मेरा बहुत ही प्रिय मित्र है, इसने प्रॉब्लम में मुझे हेल्प की थी, मैं इसके लिए थोड़ा झूठ बोल सकता हूं, मैं इसके लिए झूठी गवाही दे सकता हूं। झूठी गवाही किसी के लिए ना दे। किसी को खुश करने के लिए, चाहे वो आपका मित्र हो, आपका भाई हो, आपका पिता हो, आपकी माता हो, किसी के लिए भी झूठी गवाही ना दे, क्योंकि परमेश्वर को घृणा आती है फिर उस मनुष्य से खुदा को घृणा आती है जो झूठी गवाही देता है। तो अपने आप को हमें शुद्ध रखने की जरूरत है। और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य, परमेश्वर को ऐसा मनुष्य ही अच्छा नहीं लगता जो भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करे। आज बहुत सारे लोग हैं जो झगड़ा उत्पन्न करवाना चाहते हैं, एक दूसरे को लड़वाना चाहते हैं। विश्वासी को लड़वाकर बड़ा खुश होता है आज के समय में। हम देखते हैं कि ऐसे विश्वासी भाई बहनों को हम देख पाते हैं जो इसके चुगली वहां करेगा और उसकी चुगली वहां करके वो बड़ा मजा लेना चाहता है। ये विश्वासी का गुण नहीं है, ये शैतान का गुण है। इस शैतान के गुण को अपने जीवन से निकालने की हमें आवश्यकता है। शैतान के इस गुण को हमें अपने जीवन से निकालने की आवश्यकता है और खुदा के लहू से अपने आप को शुद्ध करने की जरूरत है। अगर हमने अपने जीवन में ये गलतियां की है, अगर हमसे गलती हो जाती है, तो हमें खुदा के चरणों में जाने की जरूरत है। वो आपसे प्रेम करता है, वो आप पे दया करता है, वो आपसे नाराज नहीं होगा, लेकिन वो आपको क्षमा करेगा। हमें खुदा के सामने क्षमा मांगने की आवश्यकता है। तो आइए आज हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं और खुदा के चरणों में चलते हैं और कहें कि खुदा, मेरे जीवन में अगर कोई भी गलती मुझसे हुई है, कोई भी मैंने खुदा तेरी नजर में घृणा का काम किया है, घमंड का काम किया है, तो खुदा मेरे जीवन को तू साफ कर और पवित्र कर और खुदा अपने लहू से आपको शुद्ध करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय परमेश्वर और आज प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर
कि तमाम प्रभु हमारे जीवन से होने वाले उन कार्यों के विषय में जो आपको पसंद नहीं है प्रभु, जो जाने अनजाने में खुदा कोई भी ऐसी बातें अगर हमारे जीवन से हुई है जो आपको पसंद ना हो, तो उन्हें हमारे जीवन से दूर कर देना प्रभु, और हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध कर देना प्रभु। हम आपके चरणों में आते हैं और आप हमें पवित्र बनाते हैं, शुद्ध बनाते हैं और अपने मार्गों में चलाते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जितने भी भाई बहन आज हमें देख रहे हैं प्रभु, उन सबके जीवन को आप छू लीजिए प्रभु और उनके जीवन को पवित्र कर दीजिए प्रभु। उनके जीवन में जितना भी बोझ है, आज वो बोझ से उन्हें आजादी मिल जाए खुदा। तू कहता है कि बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम देता हूं। चाहे पाप का बोझ हो, चाहे अक्षमा का बोझ हो, चाहे नफरत का बोझ हो, प्रभु सारे बोझ आज उनके उतर जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सारी तकलीफें उनके जीवन से दूर हो जाए। कोई बीमारी हो सकती है, तकलीफ हो सकती है, कलेश हो सकता है, उनके जीवन से प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए। और खुदा तू उन्हें आजाद कर। हम सारी महिमा खुदा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।